हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के। किसकी बात करेंगे? नंबर सिस्टम जो हमारा है उसका अगला पार्ट है हमारा फोर्थ, संख्याओं के विभाज्यता के नियम का। इसमें भी हमारा पार्ट 1 ही है। ये क्या है? पार्ट 1 ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम हैं और हम अभी बात कर रहे हैं केवल 4-5 नियमों की। उनकी बात करने के बाद फिर हम दूसरे नियमों की बात करेंगे। तो संख्याओं के विभाज्यता, पहले विभाज्यता समझ लेते हैं क्या होता है। विभाज्यता का मतलब होता है भाग करना। क्या करना? भाग करना। और भाग करने पर मतलब क्या है कि भाग करने पर शेषफल हमारा क्या मिल जाए? शून्य मिल जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं? विभाज्यता कहते हैं। क्या कहेंगे? विभाज्यता कहेंगे। जिससे ऐसी संख्या जिससे हम भाग करें और पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? विभाज्यता कहेंगे। नियम देख लेते हैं और फिर इस पे चर्चा करते हैं अच्छे से क्या होता है। सबसे पहले संख्याओं की विभाज्यता की जांच। हमें क्या करना है? संख्याओं के विभाज्यता की जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? जांच करने के लिए हमें ध्यान देना है, संख्याओं की विभाज्यता की जांच करनी है। क्या करनी है भैया? जांच करनी है। और जांच में जांच करने के लिए क्या है? संख्या विभाज्य होने या ना होने की जांच हम निम्नलिखित नियमों से आसानी से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमें पहचानना हो कि 36 क्या है? 36 2 से भाज्य है कि नहीं है। तो हम भाग ना करके ऐसे भाग कराएंगे 36 का 2 से। तो कितनी बार? एक बार, दो, फिर भाग कराएंगे, कितना आ जाएगा? 1 और 16, तो 16 का भी हम 2 से भाग कराएंगे, 8, तब 16 आएगा और ये कट जाएगा। इतना प्रोसेस हमें ना करके हम डायरेक्ट क्या बताएंगे? डायरेक्ट बताएंगे कि 36 2 से भाज्य है कि नहीं है। बात समझ में आई? तो हमें क्या करना है? इसमें विभाज्यता की जांच करनी है। तो उसके लिए हमारे पास निम्नलिखित नियमों से आसानी से हम कर सकते हैं। तो पहला नियम देखते हैं क्या है? 2 से भाज्यता। क्या है? 2 से भाज्यता। अगर जो हम इसकी बात करें तो इसके बात में क्या है? ये क्या कह रहा है हमसे? वही संख्याएं 2 से भाज्य होंगी। कौन सी संख्याएं? 2 से तभी संख्या भाज्य होगी जब उसके इकाई का क्या? इकाई अंक, या हम कह सकते हैं इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। इकाई के अंक पर आपको क्या नजर आ जाए? इन पांचों अंकों में से कोई भी एक अंक आपको नजर आ जाए, आप खटाक दे उसी को क्या करेंगे? टिक कर देंगे कि हाँ ये हमारा आंसर है। अगर जो हम बात करें, एक क्वेश्चन है 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य हैं। क्या है? 2 से भाज्य हैं। तो पहला 23 इकाई का अंक 3 है, इससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा इकाई का अंक क्या है? 1 है, इससे मैच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं होगा। इकाई का अंक 8 है, देखो 8 से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? 8 से। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। खटाक दे लगा दो तुरंत आंसर। इनमें से कोई नहीं, तो ऐसे ही ये नहीं होगा हमारा। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विभाज्यता का नियम। पहले विभाज्यता का नियम 2 के विभाज्यता का नियम अच्छे से समझ में आ गया सभी को। कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब इकाई क्या होगा? जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। 0, 2, 4, 6, 8 होगा। बात समझ में आई? अगला नियम देखते हैं, 3 से विभाज्यता। कोई संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। कब होगी? जब उनके अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग क्या हो भैया? 3 से पूर्णतया विभक्त हो, या हम कह सकते हैं गुणज हो, या गुणज हो। बात समझ में आई? किसका गुणज हो? 3 का गुणज हो। उनके अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 का गुणज होना चाहिए। जैसे अगर जो हम बात करें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9, 12, 15, 18, 21,
ऐसे ही डैश डैश 33, 36, 39, 42 डैश 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 51, 54, इस तरह से डैश डैश ये गुणज हो जाएंगे। किसके गुणज हो जाएंगे? 3 के गुणज हो जाएंगे। तो संख्या के अंकों का योग इनमें से होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। बात समझ में आई? क्या लिखा हुआ है? कोई संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त होगा, मतलब 3 से पूर्णतः विभक्त होगा। क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 से विभक्त है? पहला 954, दूसरा 334, तीसरा 911। इनमें से कौन सा होगा? तुरंत जोड़ लो खटाखट, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो ऐसा ही नहीं होगा, ये हम लास्ट में देखेंगे जांच करके कि कोई आ रहा है कि नहीं। 911, 9 2 11, 9 1 10 1 11, ये अंकों का योग क्या है? 3 का गुणज नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। 3 3 6 4 10, ये भी अंकों का योग 3 का गुणज नहीं है। 3 के पहाड़े में कहीं अंकों का योग 10 देखो कि 10 आ रहा हो 3 के पहाड़े में, 10 नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। 9 5 4 9, 9 9 18, अंकों का योग क्या हो गया भैया? 18, और 18 क्या है? 3 का गुणज है। तो विकल्प नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। बात समझ में आई? अगला नेक्स्ट विभाज्यता का नियम देखते हैं। 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता क्या है ये देखते हैं। तो 4 से विभाज्यता हमारा क्या है? देखो ध्यान से, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों का योग, अंतिम 2 अंक, योग नहीं है सॉरी, अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए? 4 के गुणज होने चाहिए। किसके? अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए भैया? 4 के गुणज होने चाहिए। किसके? 4 के गुणज होने चाहिए। जब 4 के गुणज होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? 4 से विभाजित हो जाएंगे। अथवा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या हो? शून्य हो, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्या होगी? 2 चीजें हैं इसमें। पहले अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए? 4 के गुणज होने चाहिए। दूसरा अथवा भी हम क्या कह सकते हैं? अथवा में 2 जीरो हो, इकाई के अंक क्या होने चाहिए? 2 जीरो। ऐसे इमोजी होता है ना हंसता हुआ, ऐसे ही इसकी दोनों आंखें जो होती हैं वो 2 जीरो। बात समझ में आई? 2 जीरो हो जाना चाहिए। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं 2 जीरो वाला। तो 2 जीरो वाला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभक्त है? तो देख लेते, 2 जीरो वाला तो है नहीं इसमें। क्या नहीं भैया? 2 जीरो वाला नहीं है हमारा, तो ये तो फेल हो गया। हम क्या देखेंगे? अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक देखते हैं। 36 44 72 25, 36 44 72 25। अब 72 देखें तो 72 भी क्या है? किसका गुणज हो जाएगा? 4 का गुणज हो जाएगा। देख लेते हैं, इसमें नहीं होना चाहिए, संख्या 4 से विभक्त नहीं है। क्या है? नहीं है। बात समझ में आई? तो देखो 36 भी 4 का गुणज, 44 भी 4 का गुणज, और 72 भी 4 का गुणज। बात समझ में आई? लेकिन 25 4 का गुणज नहीं है। देखो 36 को 4 से भाग कराएंगे तो आ जाएगा 9, पूरा पूरा विभक्त होगा। 44 को भाग कराएंगे आ जाएगा 11, ये भी है। मतलब 4 का गुणा कितने? 11 से करेंगे 44, 9 से करेंगे 36, 72, तो 1 और 8 18, तो 18 से करेंगे 72, लेकिन 25 नहीं है। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। यहां पर ध्यान रखना ये नहीं है, क्या है? विभक्त नहीं है। क्लियर है इतनी बात? अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 से विभाज्यता का सबसे इजी, सबसे इजी 2 अंक आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? 0 और 5। कौन कौन से याद रखने हैं भैया आपको? 0 और 5 याद रखना है। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक अगर जो 0 और 5 है, इकाई का अंक 0 और 5 है, तो वो क्या हो जाएगा? 5 से विभक्त होगी वो संख्या। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 5 से विभक्त है? तो
यहाँ इकाई का अंक ना तो 0 है ना ही 5 है, ये नहीं होगा। यहाँ 1 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 5 है, तो ये वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इकाई का संख्या के इकाई का अंक क्या है, 5 है। इसका मतलब क्या है, ये 5 से विभक्त हो जाएगा। इसी में अगर जो हम देखें तो 10 से विभाजता, 10 से विभाजता, किससे, 10 से विभाजता। 10 से विभाजता में इकाई का अंक क्या होगा, केवल और केवल 0 आएंगे। क्या आएंगे भैया, केवल और केवल 0 आएंगे। और ये 5 नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, 10 से विभाजता का नियम कहलाएगा। एक क्वेश्चन अगर जो हम देखें, क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे मान लो हमसे कहा गया हो 10,010 लिखा हो, क्या हो, 10,010, 10,010, 10,010 10 से विभाज्य है कि नहीं है ना भैया, विभाज्य है कि नहीं, 10 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है, 0। हम क्या कह देंगे, तुरंत कह देंगे, किससे, 10 से विभाज्य है। क्या है भैया, है। बात समझ में आ गई सबको, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा नियम है 6 से विभाज्यता का नियम। किससे, 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि हमारी जो संख्या है वो किससे किससे विभाज्य होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 2 और 3 से। जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होंगी वो संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 36, 36 को हम 2 से विभाज्य करेंगे, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर है 6। ये 6 2 से विभाज्य है, किससे, 2 से विभाज्य है। और इनका योग, अंकों का योग, अंकों का योग क्या है भैया, 9 हो जाएगा, जो किससे, 3 का गुणज है, विभाज्य। तो 36 क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी, 6 के पहाड़े में आती है। ऐसे ही हमें ध्यान रखना है, पूर्णतया विभक्त तब होगी जब वह संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतया विभक्त हो। क्या हो, पूर्णतया मतलब पूर्ण रूप से विभक्त हो, शेषफल ना बचे। यहां देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभक्त है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, अगर जो हम विकल्प देखें तो इकाई का अंक 1 है, अर्थात 2 से विभाज्य नहीं है, तो यह ऐसे ही हो जाएगा। इकाई का अंक 8 है, क्या है, 8। अब हम यहां पर देखेंगे इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक बराबर 8, मतलब 2 से विभाज्य है। अब अंकों का योग देखेंगे तो अंकों का योग 4 + 9 + 3 + 8, देखो कितना आता है, 4 9 13, 13 13 और 6 16, 16 8 24, कितना हो जाएगा, 24। इसका मतलब क्या है, ये 3 से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है हमारी। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से मतलब 6 से विभाज्य हो जाएगी। किससे, 6 से विभाज्य, ये भी चेक कर लेते हैं। 7 इकाई का अंक 2, तो 2 से ये तो विभाज्य है, अंकों का योग कर लेते हैं, 4 + 6 + 2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 2 10 17, 17 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी नहीं होगी हमारी, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। बात समझ में आ गई सबको, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। आगे है हमारा एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यदि संख्या क्या दिया गया है, यदि संख्या 51,32,416 क्वेश्चन मार्क का 3 से विभाज्य है। क्या कह रहे हैं भैया, 3 से विभाज्य कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अंकों का योग, क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग क्या होगा, 3 का गुणज होगा, 3 का गुणज। बात समझ में आई।
विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। हमसे क्या पूछ रहे हैं? सबसे बड़ा अंक पूछ रहे हैं। तो हमें क्या पता है? अंकों का योग 3 का गुणज। तो अंकों का योग हम लिख लें 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 6 और प्लस ये क्वेश्चन मार्क वाला भी, तो इसको हमने मान लिया x = 3। क्लियर है इतनी बात? अब ये किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है भैया? 3 से विभाज्य है। ये जो मान दिया गया है ये किससे? 3 से विभाज्य है। इनको हम जोड़ लेंगे तो 6 9 11 11 16 16 16 6 22 21 16 6 22 21 फिर से जोड़ लेते हैं। 6 6 5 5 10 11 11 11 15 16 16 6 22 कितना आया? 22 + x बटे 3। अब यहां पर हम बारी बारी से रख के देख लेते हैं। तो पहला विकल्प 8 रखेंगे तो आ जाएगा 22 + 8 बटे 3 बराबर 30 बटे 3 बराबर 10 आ गया। कितना आ गया? 10। दूसरा विकल्प देखते हैं। बड़ा हमसे पूछा गया है ना, तो दूसरा विकल्प देखेंगे रख के 22 + 6 बटे 3 ये हो जाएगा 28 बटे 3 और ये 3 से पूर्णतया विभाज्य नहीं है। 7 रखेंगे। एक 22 + 7 कितना हो जाएगा? 29 ये भी विभाज्य नहीं है। ये रखते हैं, ये आ जाएगा 31 ये भी। तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आ गई? ये कॉन्सेप्ट है, इससे हम हल करेंगे। नेक्स्ट, थैंक्स। बस आज के लिए इतना ही। अभी इसमें रह गए हैं जो थोड़े कठिन भी और इम्पोर्टेंट भी हैं, वो कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। 7 के विभाज्यता का नियम, 8 के विभाज्यता का नियम, 9 के विभाज्यता का नियम, 11 के विभाज्यता का नियम, 13 के विभाज्यता का नियम, ये सारे अगले पार्ट में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।